इन्फ्लुएंसर्स। ये वो शब्द है जो हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है। क्या आपके पेरेंट्स कभी भी मोहल्ले के उस अंकल के पास तुमको बैठने देंगे जो तुमको इन्फ्लुएंस करता है कि दारू, सिगरेट, गुटखा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है? जवाब है नहीं। ऐसा करते अगर कोई भी अंकल पाए गए तो पिटाई तो होगी और भगाया अलग से जाएगा। पर वहीं हमारी सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स डबल स्टैंडर्ड शो करते हैं जब कोई सेलिब्रिटी गुटखा का ऐड करता है या फिर किसी दारू का ऐड करता है या फिर सिर्फ किसी तंबाकू का ऐड करता है, और जब उन्हीं का बेटा उन्हीं के साथ बैठता है तो बड़े अप्रिसिएट करते हैं। इसे बोलते हैं सेलिब्रिटी वर्शिपिंग। तो क्या जिन्हें हम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बुलाते हैं, क्या वो सचमुच के इन्फ्लुएंसर्स हैं? क्या वो हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए सही बैठते हैं? क्या उनकी इन्फ्लुएंस में हम कुछ नया, कुछ बढ़िया, कुछ अच्छा सीख सकेंगे? माना कि वो एक्टर्स अच्छे हो सकते हैं, माना कि वो क्रिकेटर्स अच्छे हो सकते हैं, पर एज अ पर्सन क्या वो अच्छे हैं? क्या वो सही चीज़ के लिए हमें गाइड कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वही हमने गलत चूज करके रखे हैं। कैसे, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी बात करते हैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स की। जब मैं इन सारी चीजों की डीप एनालिसिस कर रहा था तभी मेरे को मिली एक WHO की रिपोर्ट जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया था 1.5 मिलियन पर ईयर लोग मर रहे हैं सिर्फ गुटखा खाने से। जी हाँ, 15 लाख लोग मर जाते हैं हर साल सिर्फ गुटखा खाने से। वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग दारू पीने से भी मारे जा रहे हैं। और ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इन्हीं सारी चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं। वो चाहे गुटखा खाना हो, वो चाहे सिगरेट की एड्स हो या फिर वो किसी अल्कोहल ब्रांड की एड हो। और ये सारी चीज़ें किसी की ज़िंदगी पे ही नहीं बल्कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा धब्बा देती हैं। वो चाहे रेलवे की बोगियाँ हो, चाहे हमारे ब्रिजेस हो या हमारे हाईवेज हो या फिर पहाड़ तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इवन यूपी की असेंबली भी नहीं छूटी जहाँ पे गुटखा ना थूका गया हो। इसकी वजह से वहाँ की अथॉरिटी ने इन सारी चीज़ों को बैन कर दिया। और इन सारी चीज़ों की बहुत बड़ी वजह है ये तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स, जो छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको गुटखा खाना चाहिए, आपको शराब पीनी चाहिए, आपको सिगरेट पीना चाहिए, आपको चैनी खैनी खानी चाहिए। और जबकि ये खुद कभी जिंदगी में इन सारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, जस्ट फॉर हेल्थ कॉन्शियसनेस। वो चाहे क्रिकेटर्स हो, वो चाहे कोई भी स्पोर्ट्समैन हो या फिर हमारे सो कॉल्ड एक्टर्स हो। वही मैंने देखा 1200 करोड़ रुपए खर्चा करती है रेलवे सिर्फ इन्हीं गुटखे के धब्बों को मिटाने के लिए। आर यू सीरियस? 1200 करोड़ रुपए सिर्फ इस वजह से सरकार के खर्चा हो रहे हैं क्योंकि तुम पिचकारी मार सको, वो भी कहीं भी। और ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ गुटखे से होने वाले डैमेजेस। और रही बात दारू और नशों के, तो उनके चक्कर में जो हमारी मोरालिटी ख़राब हो रही है, जो हमारी एटिकेट्स मैनर्स ख़राब हो रहे हैं, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ ख़राब हो रही हैं, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और जब हम बात दारू की करते हैं तो हम सबको पता होगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसका सबसे मेजर कारण ये दारू है। कोई भी दारू पी के आता है, अपनी वाइफ को पीट देता है, अपने बच्चों को पीट देता है, अपने घर वालों को पीट देता है, सोसाइटी में किसी के साथ भी मिसबिहेव करने लगता है। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों का सल्यूशन क्या है? क्या हम टीवी देखना छोड़ दें? क्या हम बच्चों से मोबाइल छीन लें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर कर सकते हो कि ब्लाइंडली जो इन सारे सेलिब्रिटीज़ को हम फॉलो करते हैं वो करना छोड़ सकते हैं। कोई एक्टिंग अच्छा करता है, आई अप्रिसिएट इट। हाँ, तुमने एक्टिंग अच्छी की, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे को कोई भी चीज़ सिखाते फिरोगे। कोई एथलीट है, वो अपने गेम में अच्छा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे इन्फ्लुएंस होके और 4 चीज़ें करने लगे। हाँ, रही बात अप्रिसिएट करने की, तो ज़रूर अगर वो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं हम उनको अप्रिसिएट करेंगे उनके गेम के लिए। पर अदरवाइज़ अगर वो कुछ और हमको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चीज़ को हमें फ़िल्टर करना होगा कि हमें क्या चीज़ लेनी है, क्या छोड़नी है। और इन सारी चीज़ों को अगर जड़ से सुधारना है तो पहले हमारे दिमाग के जो रोल मॉडल्स हैं उनको चेंज करना होगा। सिर्फ एक्टर्स, सिंगर्स, कॉमेडियंस, ये सारे हमारे रोल मॉडल सिर्फ वही नहीं हो सकते। हमारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं हमारे डॉक्टर्स, जो अपनी ही ज़िंदगी में कितनी ज़िंदगियाँ बचाते हैं खुद नहीं पता होता। हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं हमारे सोल्जर्स, जो खुद की जान की बाजी लगा देते हैं ताकि तुम सुकून से अपने घर में सही से रह सको। हमारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं हमारे इंजीनियर्स,
जो कि हमारी सोसाइटी को डेवलप करते हैं। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं। हम जिस चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिन अप्लायंस को यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो उन्हीं की बनाई होती है। हमारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं हमारे बिजनेसमैन, जो कि हमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था और हो क्या रहा है। और ऐसे ही मज़ेदार, एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मेरे बात से अग्री करते हो या नहीं।